तो आइए आप सबको बताते हैं बेंगलोर में किस तरह से गणेश पूजा सेलिब्रेशन होता है और किस तरह से डेकोरेशन और प्रसाद किस तरह से दिए जाते हैं, सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मैंने गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन घर में भी रखा था। तो मैं ये पूजा सेलिब्रेशन 6 साल से कर रही हूँ। 6 साल से मैंने घर में खुद से ही बनाए हैं, कभी पंडित जी को नहीं बुलाए हैं। तो देखेंगे जब लास्ट कहते हैं कि एक बार अगर गणेश जी को बिठाए हैं तो 12 साल तक करना होता है, ये मैंने सुना है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जितना हो सके मैं घर में ही प्रसाद बनाती हूँ और गणेश बाबा को चढ़ाती हूँ। और जितना मैंने जाना है, जितना मैंने बचपन से देखा है, जनरली हमारा जो गणेश पूजा सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में होता था, तो हम जाते थे वहाँ पे। डेकोरेशन हो, पूजा की जो तैयारी हो, हम सब खुद से ही करते थे। और पंडित जी आते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं, इसलिए पूजा की विधि हमें इतना नहीं पता है। सिर्फ वो जो बोलते थे मंत्र, हम उनके साथ साथ ही दोहराते थे। तो हमें तो ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था कि कब पूजा ख़त्म होगी, क्योंकि तब तक हम एक बूंद पानी भी नहीं पीते। जब तक पूजा ख़त्म ना हो तब तक कुछ भी खाना, कुछ भी पीना हम नहीं करते थे। इस तरह से हम मनाते थे। चाहे 12-1 भी बज जाए, तब तक हम पूजा में पूरा बैठे रहते थे ध्यान के साथ कि कब पूजा ख़त्म हो और कब हमें प्रसाद मिले। तो जब घर में खुद से बनाई हूँ तब समझ में आ रहा है तो पूजा में कितना टाइम लगता है, कितना सेलिब्रेशन रहता है, कितना डेकोरेशन, कितना प्रिपरेशन, सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता है। तो मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाए थे, सिर्फ जो हमारे जो नेबर थे उनको बुलाए थे और मेरी थोड़ी सी जान पहचान के हैं, एक सिस्टर जैसी है, वो उनको भी बनाए थे। और मेरी भी खुद की बहन आई थी। तो पूजा ख़त्म होने के बाद शंख भी बजाते हैं। तो आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा, आप सबको शंख बजाने आती है या फिर आप बजाते हैं या नहीं। जब भी गणपति पापा को घर पे लाते हैं तो कोई कोई 3 दिन तक रखते हैं, 5 दिन या फिर 10 दिन तक भी रखा जाता है। और पर हमारे यहाँ जैसे कि मुझे ही सब कुछ करना होता है, तो बच्चों का कल को स्कूल भी था, इसलिए मैंने गणपति पापा को एक दिन ही रखा था और दूसरे दिन को उठा दिए थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल, फिर खाना बनाना, टिफ़िन, उसी में ही पूरा दिन चला जाता है और वक्त का पता भी नहीं चलता है। तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने गणपति पप्पा को कितने दिन तक रखा है और किस तरह से आपके यहाँ सेलिब्रेशन होता है। तो ये है मेरे छोटे से गणेश, पीतल जी के गणेश जी को मैंने रखा है। तो आप मुझे बताइएगा मेरा जो ये छोटा सा डेकोरेशन कैसा रहा। और ये है हमारे घर के पास कगदासपुरा 8 क्रॉस में जो तिरुपति टेम्पल जैसा थीम में बनाए थे और बहुत ही अच्छा था।
चलिए आप सबको भी दिखा देती हूँ इसके अंदर गणपति बप्पा को। तो दिन में खाली था इसलिए हम आके अच्छे से दर्शन कर लिए थे। और ये बाजा वाले भी आए थे, बहुत ज़ोर से बाजा बजा रहे थे। और आप देख सकते हैं उनका गेटअप इस तरह से ही था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाती हूँ, हनुमान जी के दर्शन यहाँ पे करवाती हूँ। हनुमान जी गेटअप में आए थे। और यहाँ पे हमारे अन्न प्रसाद भी दिया जाता है, जो हर वार्ड में जहाँ पे भी सेलिब्रेशन होता है उनकी तरफ से दिन में अन्न प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पे बैठ के खाने का रिवाज रहता है। तो हम भी आए थे। तो हम सब ने खाए थे, मैंने देखा था। तो जितने भी हमारे जो एरिया के आसपास जितने भी थे, शॉपकीपर्स हो, कोई भी घर के हो, सभी आए थे यहाँ पे प्रसाद अच्छे से खा के फिर गए थे। तो ये हर वार्ड की तरफ से दिया जाता है, उनके वार्ड मेंबर की तरफ से। और सात्विक भोजन था। और मैंने प्रसाद में मोदक बनाए थे। और बप्पा की पूजा हो, उनका प्रिय प्रसाद ना बने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको मैंने बनाया था। और इसकी जो रेसिपी है ना, मैं जल्दी ही आप सबके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और कुछ हमारे यहाँ ओडिशा में मोंडा पिठा बोलते हैं, उस तरह से भी बनाए थे। तो लग रहे हैं ना बहुत ही प्यारे और क्यूट से मोदक, और बहुत ही टेस्टी भी था। लग रही है ना बहुत ही टेस्टी, और यम्मी, सुपर सॉफ्ट था। और आपको एक कट करके भी दिखा रही हूँ कि अंदर किस तरह से हुआ था। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर, इसका जो कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। शाम की पूजा आरती करने के बाद, फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद बच्चों को लेके फिर मैं गई थी चारों तरफ उनको गणपति के दर्शन करवाने के लिए। और ये है कगदासपुरा 19th क्रॉस में गणपति सेलिब्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किए थे। तो हम थोड़ा लेट से गए थे क्योंकि मुझे प्रसाद बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो यहाँ से 6:30-7 बजे तक प्रसाद स्टार्ट हो जाता है। और हम जाते जाते हमारा 9 बज गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे हमें प्रसाद इतना ही मिला था। और बहुत ही अच्छे से खाए थे। अब मुझे ना ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं इस डेकोरेशन कितनी अच्छी तरह से किए गए थे। और आपको ये दिखाती हूँ, ये जो खगदासपुरा का गवर्नमेंट हाई स्कूल है, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। हर साल हम यहाँ पे जाते हैं। और ये देखिए
गणपति बप्पा। और यहाँ पे बच्चे ना पूजा कर रहे थे, ये बहुत ही बड़ी बात थी। और फिर वहाँ से फिर सीधा चले गए हम मालेस्पालिया पार्क की तरफ। और ये है मालेस्पालिया पार्क। यहाँ पे भी सेलिब्रेशन हो रहा था, तो सामने की तरफ यहाँ पे घेर के फिर गणपति जी का सेलिब्रेशन हो रहा था। चलिए आज आपको दिखाती हूँ गणेश पूजा जो होता है, उसके बाद गणेश जी का जो विसर्जन कहाँ पे किस तरह से किया जाता है बेंगलोर में। तो जो घर में बिठाते हैं, जो छोटे मूर्ति गणेश जी रहते हैं ना, उनको यहाँ पे एक ट्रक आता है इसी तरह सा। फिर यहाँ पे ना भरा हुआ पानी रहता है, पॉलीथीन डाल के उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, फिर उसी में ही विसर्जन होता है। पर इस साल जो आए हैं ट्रक ना, इसमें क्या हुआ कि 2 ड्रम लाए हैं, उसमें पानी डाल के लाए हैं, फिर उन्हीं में उसी के अंदर ही गणेश जी को विसर्जन करवा रहे हैं। तो हमने भी एक साल मूर्ति लाए थे ना, तभी हम यहाँ पे आके इस तरह से विसर्जन करवाए थे। तो ये है मालेस्पालिया बस स्टॉप। यहाँ पे भी ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा था, और आप देख सकते हैं यहाँ का जो डेकोरेशन कितना बड़ा, कितना मतलब बहुत ही अच्छा था। तो हम थोड़ा सा लेट से आए, तो इसलिए फिर भी भीड़ बहुत था। तो मालेस्पालिया बस स्टैंड पे ओडिया कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन भी होता है, और बहुत ही धूमधाम से भी होता है। तो मालेस्पालिया बस स्टैंड पे हमने गणेश पूजा देखने के बाद हम आए थे सरस्वती विद्या मंदिर, कगदसपुरा मेन रोड पे है, और वहाँ पे भी हमने दर्शन किए और प्रसाद खाए। फिर रात को घर लौटते वक्त 10 बज गए थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो गणेश पूजा की। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।